हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड सोनिया और आज हम सीखने वाले हैं एक वर्ड इंग्लिश में जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। क्या है ये वर्ड? ये वर्ड है नो। जी हाँ, KNOW। इस वर्ड का मतलब है कुछ जानना, किसी व्यक्ति को जानना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। और ये ध्यान में रखिए कि ये एक दूसरे वर्ड से बहुत ही अलग है जो है नो, NO। उसका मतलब है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग में K और W दोनों ही हैं, लेकिन ये दोनों लेटर्स साइलेंट है। इसका मतलब ये है कि इन लेटर्स का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते, हम इसे सिर्फ ऐसे ही कहते हैं नो। और नो का मतलब है कुछ जानना। तो आज हम देखेंगे नो के साथ कई सारे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और कुछ सवाल यानी कि क्वेश्चंस। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ना वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। तो आइए चलते देखते हैं कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है बोर्ड पे, I know how to write an email। इसका मतलब है कि मैं जानती हूँ ईमेल कैसे लिखते हैं। I know how to write an email। यहाँ मैंने an यूज़ किया है क्योंकि ईमेल शुरू होता है E से। ऑलराइट, तो आपका कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर AEIO या U से शुरू होता है तो आप उसके सामने लगाएंगे an। या अगर आपका जो वर्ड है वो इस तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस करता है जो ई से शुरू होता है तो उसके सामने आप लगाएंगे एन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है शी नोज टीना फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो टीना को काफ़ी ज़्यादा समय से जानती है। जी हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है काफ़ी समय से, शायद कुछ सालों से या कुछ महीनों से, लेकिन काफ़ी समय से। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमने लिखा है नोज, हमने ऐड किया है एस। क्यों किया है ये, आप बताइए मुझे। वेल, अगर आपने ये गेस किया है कि क्योंकि यहाँ पर शी है इसलिए हमने नोज लिखा है तो ये करेक्ट है। जी हाँ, अगर आपके सेंटेंस में आई, यू, वी या दे आएगा तो आप लिखेंगे नो। और अगर आपके सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी का नाम आता है तो आपको लिखना पड़ेगा नोज। ऑलराइट, अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है वी नो दिस सिटी इन एंड आउट। जी हाँ, वी नो दिस सिटी इन एंड आउट, इसका मतलब है हम इस शहर को अंदर और बाहर से जानते हैं। ऑलराइट, अब नॉर्मली इन एंड आउट का मतलब है अंदर और बाहर, लेकिन इस सेंटेंस में मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये एक तरीके का फ्रेज है या एक इडियम है इंग्लिश में। इन एंड आउट का मतलब होगा यहाँ पे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। We know this city in and out। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है He knows where to buy cheap shoes। उसे पता है कि सस्ते जूते कहाँ से खरीद सकते हैं। ऑलराइट, He knows where to buy cheap shoes। cheap का मतलब है सस्ती, जिनका दाम ज़्यादा ना हो। ऑलराइट, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने क्योंकि ही यूज़ किया है इसलिए मैंने यूज़ किया है नोज़। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही या फिर शी के साथ नो कहेंगे तो ग्रामेटिकली बहुत ही गलत हो जाएगा और आपका जो सेंटेंस है वो गलत होगा। ऑलराइट, तो इसे ध्यान में रखिए। अब ये जो 4 सेंटेंसेस हमने देखे हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, मतलब इनमें ना वाली कोई भी बात नहीं है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है या कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। जी हाँ, मैं हिसाब किताब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जी हाँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंटिंग। एनीथिंग का मतलब है कुछ भी। तो अगर आप अकाउंटिंग में एकदम ज़ीरो है, आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट, जो है डू प्लस नॉट को जोड़ के डोंट। मैंने डोंट इसलिए कहा है क्योंकि मैं एक नेगेटिव ना वाली सेंटेंस बना रही हूँ। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आई डू नॉट नो, ये भी ठीक होगा। अगर आपको शॉर्ट में सेंटेंस बनाना है तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है शी डज नॉट नो अबाउट द सरप्राइज। जी हाँ, अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड के लिए एक बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ के तौर पे रखी हुई है और उसे नहीं पता, ऑलराइट, तो आप अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को जाके ये बताएंगे शी डज नॉट नो अबाउट द सरप्राइज, सो डोंट टेल हर, उसे मत बताना, ओके नहीं तो फिर सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं होगा, करेक्ट। सो शी डज नॉट नो अबाउट द सरप्राइज। यहाँ पे मैंने लिखा है डज नॉट, सिंपली बिकॉज यहाँ पे शी है। अगेन यहाँ पे वही रूल अप्लाई होता है, आई यू वी दे के साथ डू नॉट और ही शी इट या किसी के नाम के साथ डज नॉट। इसको शॉर्ट करके आप बना सकते हैं डजंट। ऑलराइट, दैट्स डज अपॉस्ट्रोफी डज and then n apostrophe t. Next example, my father does not know how to use a smartphone. मेरे पिता को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं पता या नहीं मालूम है। Alright? Does not know how to use. How to use का मतलब है कि कैसे इस्तेमाल करे। यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना। तो अगर आपके फादर को या आपके फैमिली में से या किसी को भी कुछ चीज़ यूज़ करना नहीं आता तो आप ऐसे कह सकते हैं ही या शी डज नॉट नो हाउ टू यूज़। यहाँ पे है अ स्मार्टफोन, इसके बदले और भी कुछ हो सकता है जैसे अ लैपटॉप या फिर अ कैमरा। ऑलराइट, और जो लास्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस का वो है दे डोंट नो अबाउट राहुल्स डेथ। इसका मतलब है वो लोग राहुल की मौत के बारे में नहीं जानते, उन्हें नहीं पता। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने डोंट लिखा है क्योंकि यहाँ पे दे यूज़ किया है और डोंट क्या है डू प्लस नॉट। अबाउट का मतलब है के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और डेथ इस वर्ड का मतलब है किसी की मौत। तो शायद से अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है, किसी की मौत हो गई है और आपने उनके किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर को अभी तक शायद बताया नहीं है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि उन पर क्या गुजरेगी, उनका रिएक्शन क्या होगा। तो आप कह सकते हैं दे डोंट नो अबाउट राहुल्स डेथ। तो ये हो गए 1 2 3 4 4 नेगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, ये नेगेटिव है क्योंकि इनमें ना वाली बातें हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हम नो के साथ क्वेश्चंस यानी कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है डू यू नो हर नेम। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? डू यू नो हर नेम। यहाँ पे हमने कहा है हर क्योंकि शायद उस लड़की का या उस लेडी का, उस स्त्री का नाम पूछ रहे हैं। और मैंने यूज़ किया है डू क्योंकि सेंटेंस में है यू। फिर से ध्यान में रखिएगा आई यू वी दे के साथ आप कहेंगे डू। सो डू यू नो हर नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नो हाउ टू ड्राइव। क्या आपको ड्राइव करना पता है या मालूम है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव। आप कह रहे हैं हाउ क्योंकि क्या आपको मालूम है या पता है कि ड्राइव कैसे करते हैं, ये आप सामने वाले से पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने डू यूज़ किया है क्योंकि मैंने यूज़ किया है सेंटेंस में यू।
और अगर आप ध्यान देंगे इन 2 क्वेश्चंस में आपको या हाँ या ना में जवाब मिलेगा या फिर 1 या 2 वर्ड्स में आपको जवाब मिल सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, डज ही नो अबाउट योर ब्रेकअप? क्या उसे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता है? डज ही नो अबाउट योर ब्रेकअप? यहाँ मैंने यूज़ किया है डज क्योंकि सेंटेंस में है ही, शी, इट या किसी का नाम आएगा अगर क्वेश्चन में, तब आप यूज़ करेंगे डज। सो डज ही नो अबाउट योर ब्रेकअप? आप जवाब में कह सकते हैं येस ही डज या नो ही डज नॉट, या हाँ या ना। एंड फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू नो हाउ मच सैलरी ही गेट्स? हाउ मच का मतलब है यहाँ पे कितना। क्या आपको पता है कि उसे कितनी सैलरी मिलती है? हाउ मच, कितनी सैलरी मिलती है। गेट्स का मतलब यहाँ पे है मिलना, कितनी सैलरी उसको मिलती है हर महीने। यहाँ पे भी मैंने डू यूज़ किया है क्योंकि हमने सेंटेंस में यूज़ किया है यू। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस यानी कि सवाल जो हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी से नो का यूज़ करके। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कितना आसान है ये छोटा सा वर्ड यूज़ करना नो इंग्लिश में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस की तरह भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कीजिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाइए और इन्हें एक हैबिट बनाइए ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकें। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक और नए लेसन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।